बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। सन 1453 महाज कुस्तुनतुनिया का फतह मुसलमानों की। हर तरफ दीने इस्लाम का परचम बुलंद था। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर की गूंज कुस्तुनतुनिया की फिजा में फैल चुकी थी। ये एक ऐसा महाज था जिसको फतह करने के लिए इससे पहले कई सुल्तानों ने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। इससे पहले कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए 24 मुहासरे किए गए, लेकिन हर बार नाकामी का सामना करना पड़ता। नाज़रीन, इस शहर की दीवारें इस कदर मजबूत और बुलंद थीं कि कोई मर्द मुजाहिद इन दीवारों को गिराने और पार करने में कामयाब ना हो सका। लेकिन कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, और बिलखसूस जब एक मर्द मुजाहिद जो जज्बा ईमानी से भरपूर हो और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीने इस्लाम का परचम बुलंद करना हो, तो कोई चीज भी नामुमकिन नहीं रहती। नाज़रीन, 1453 की फतह मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी फतह समझी जाती है। ये मुश्किल तरीन फतह सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद सानी के हिस्से में आई, जो उस फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह कहलाए। इस फतह के वक्त सुल्तान मोहम्मद फातेह की उम्र सिर्फ 21 साल थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब तख्त संभाला तो उसी वक्त कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। नाज़रीन, आज जबकि इस फतह को तकरीबन 600 से ज़ायद साल गुजर चुके हैं, इस फतह का सेहरा सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह के सर जाता है। लेकिन कोई भी सरदार या सुल्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि हमने दिरिलिस अर्तुगरुल में देखा कि उनके जांबाज अर्तुगरुल गाजी पर जान निछावर करते थे, बिल्कुल इसी तरह सुल्तान मोहम्मद फातेह का भी एक ऐसा जांबाज सिपाही था जिसने सबसे पहले कुस्तुनतुनिया शहर में कदम रखा और कुस्तुनतुनिया की दीवार पर सल्तनत उस्मानिया का झंडा गाड़ा। बहुत कम लोग इस जांबाज और हीरो के बारे में जानते होंगे, क्योंकि तारीख में इस हीरो को कुछ मौरखीन ने महज एक कहानी कहा है और बाज मौरखीन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि वाकई कोई एक ऐसा सिपाही था जिसने कुस्तुनतुनिया की फतह में बहुत अहम किरदार अदा किया था। आज हम अपनी इस वीडियो में उसी बहादुर हीरो के बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों बाज मौरखीन इस किरदार के हकीकी होने पर इत्तफाक राय नहीं रखते। नाज़रीन, वो बहादुर जांबाज जेनिसरी फौज का सबसे माहिर और काबिल फौजी था, जिसने मुश्किल वक्त में जेनिसरीज फौज को इकट्ठा करके कुस्तुनतुनिया फतह किया। इस जांबाज का नाम हसन अलालू बातली था। हसन अलालू बातली 1428 को सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद दोयम की खिदमत में एक तैमूरी सिपाही थे। अलालू बातली हसन सूबा बोरसा के एक छोटे से गांव अलवाबाद कराचा बे के करीब पैदा हुए। अलालू बातली हसन जेनिसरीज फौज के कमांडर थे। न सिर्फ कमांडर बल्कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के बहुत अच्छे दोस्त और उस्ताद भी थे। वो सुल्तान मोहम्मद फातेह के साथ अक्सर तलवारबाजी का मुकाबला करते और सुल्तान हर बार तलवारबाजी के मुकाबले के बाद कहते कि मैं आपको एक दिन जरूर हराऊंगा, क्योंकि अलालू बातली हसन सुल्तान के उस्ताद थे और इसीलिए वो तलवारबाजी में आपको हराना चाहते थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अलालू बातली हसन को तलवारबाजी में उस दिन हराया जब आपको अपने वालिद की वफात का खत मिला और सुल्तान को तख्त संभालने को कहा गया। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद फातेह अलालू बातली हसन पर बहुत यकीन करते थे। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया के मुहासरे से पहले अलालू बातली हसन को सबसे अहम मुहिम सौंपी थी। सुल्तान ने अलालू बातली हसन को हुक्म दिया कि वो जाए और नामवर इंजीनियर उस्ताद ओरबान को उनकी खिदमत में हाजिर करे, क्योंकि सुल्तान को खबर मिली थी कि बादशाह कुस्तुनतुनिया उस्ताद ओरबान को मरवाना चाहते हैं। अलालू बातली हसन ने उस्ताद ओरबान और उनकी बेटी की जान बचाकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर कर दिया। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि ये उस्ताद ओरबान ही थे जो ऐसी तोपें बनाने में माहिर थे जो कुस्तुनतुनिया के दरो दीवार को हिला कर रखते। नाज़रीन, फतह कुस्तुनतुनिया में अलालू बातली हसन ने बहुत अहम किरदार अदा किया। अलालू बातली हसन ने जब उस्ताद ओरबान की जान बचाई तो साथ उनकी बेटी भी थी, जो कि उस तोप खाने में, जिसके बारे में हम वीडियो भी बना चुके हैं और उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। नाज़रीन, उनकी बेटी भी इसी तोप खाने में उनके साथ जाना चाहती थी, मगर उस दौर के कानून या निज़ाम के
मुताबिक कारखानों में सिर्फ मर्द ही काम करते थे। चूँकि उस्ताद ओरबान और उनकी बेटी की हिफाजत का जिम्मा अलालू बातली हसन ने लिया था, इसीलिए अलालू बातली हसन ने उस्ताद ओरबान की बेटी को मर्दों वाले हुलिये में कारखाने में रखा। क्योंकि उस्ताद ओरबान की बेटी भी तोपे बनाने में माहिर थी, कारखाने में उस्ताद ओरबान की बेटी से अलालू बातली हसन को मोहब्बत हो जाती है और वो शादी कर लेते हैं। तोपों के कारखाने में भी जब उस्ताद ओरबान और उनकी बेटी पर हमला हुआ तो अलालू बातली हसन ही ने उनकी हिफाजत की। फतह कुस्तुनतुनिया के वक्त हसन की उम्र 25 साल थी और वो कुस्तुनतुनिया के महासरे में मौजूद थे। 6 अप्रैल 1453 से 29 मई 1453 तक कुस्तुनतुनिया के महासरे के लिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जनिसरी फौज की कमान अलालू बातली हसन के हाथ में थी। अलालू बातली हसन इस कदर माहिर थे कि वो छोटी सी उम्र में ही जनिसरीज जैसी फौज, जिसके नाम से उस वक्त पूरी दुनिया कांपती थी, उसके सिपा सालार थे। तुर्कों ने उससे कबल मुतादिद बार रोमी सल्तनत के अजीम शान शहर और आखिरी मजबूत गढ़ कुस्तुनतुनिया को फतह करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सुल्तान मोहम्मद फातेह की कमान में, जो उस वक्त अपने 20वें साल के अवाइल में थे और पहले ही एक अजीम फौजी रहनुमा होने का इम्कान मोहम्मद फातेह में जाहिर हो रहा था और ऐसा लगता था कि फतह करीब ही है। तोपों के जरिए कई हमले और शदीद हथौड़े के बावजूद कुस्तुनतुनिया की अजीम दीवारें 53 दिन तक कायम रह सकीं। मुहासरे के आखिरी दिन यानी कि 29 मई को सुबह नमाज फजर के बाद उस्मानी फौजी बैंड ने एक गाना बजाना शुरू किया और कुस्तुनतुनिया पर धावा बोल दिया। अलालू बातली हसन कुस्तुनतुनिया की दीवार पर चढ़ने वाले पहले शख्स थे। उनके बाद हसन के 30 और दोस्तों ने उनका साथ दिया। हसन के पास सिर्फ एक उस्मानी तलवार, एक छोटी सी ढाल और एक उस्मानी झंडा था। जब हसन दीवार पर चढ़े तो उन पर तीरों, पत्थरों, नेज़ों की बारिश शुरू हो गई। वो सबसे ऊपर दीवार पर पहुंचे और झंडा लगा दिया। जब हसन ने झंडा लगाया उस वक्त उनके बाकी 12 दोस्त उनके पास थे और इसके बाद हसन अपने जिस्म में मौजूद 27 तीरों की वजह से नीचे गिरकर शहीद हो गए। किले पर उस्मानी परचम को देखकर उस्मानी फौज बहुत खुश हुई और आखिरकार इस तरह से उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह या सुल्तान मोहम्मद सानी सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान थे, जो 1444 से 1446 तक और 1451 से 1481 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। उन्होंने महज 21 साल की उम्र में अलालू बातली हसन की बहादुरी और अपनी महारत से कुस्तुनतुनिया को फतह करके ईसाइयों की बाज़ंतीनी सल्तनत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। इस अजीमुशान फतह के बाद उन्होंने अपने खताबात में कैसर का इजाफा किया। उन्हें सुल्तान मोहम्मद फातेह या सुल्तान फातेह के अलकाबात से भी नवाजा किया। नाज़रीन, अलालू बातली हसन का किरदार बहुत से नावल, कार्टून, रसाले और फिल्मों में शामिल किया गया है। अगरचे इसकी सदाकत को मुतनाज़े करार दिया गया है, अलबत्ता अलालू बातली हसन तुर्कों के जरिए फतह इस्तांबुल की अलामत बन गए और तुर्की के अफसानों का एक हिस्सा बन गए। नाज़रीन, अलालू बातली हसन का किरदार हकीकत पर मबनी था, क्योंकि इस जांबाज का किरदार फतह कुस्तुनतुनिया पर बनने वाली फिल्म में भी दिखाया गया है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।